ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। कल हमने प्रोकैरियोट का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा MCQs आते भी हैं किस पे, प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर पे। बेटा याद रखें, अगर आप देखें तो 2022 में और 2023 में प्रोकैरियोट का जो सेलवाल है इस पे अक्सर MCQs आता है। किस पे आता है? प्रोकैरियोट के सेलवाल पे। ठीक है, तो आज हमारे पास है टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। कल के टॉपिक में हमने बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें कैप्सूल पढ़ा था और सेलवाल पढ़ा था, है ना? कैप्सूल और सेलवाल की डिस्कशन की थी ना। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पंखा बंद करें, ये वाला। ये सामने वाला बंद करें बेटा, बस। ये पंखा बंद करें, ये बस। अब ये सी लगाए ना, ठीक है? अभी क्लियर है? हाँ जी, बोर्ड वाला ना बेटा, बोर्ड वाला भी ना सही रहा जी। मैं कहता ले जा, बोर्ड वाला ना सही। अभी क्लियर है? हाँ, दसंग अब लेकर आ जो मल्लर मजल खोना दे। हाँ, दलता है की बिया तो शेने लागी रेट को बखेर शेरेट को बढ़ेर नहीं उसका। चले देखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक्टीरिया में हमारे पास ये हो गया क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल, और ये है सेलवाल। ठीक है, हमारे पास ये क्या है? सेलवाल है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी क्या होती है? फ्लैजिला। फ्लैजिला, और फ्लैजिला के साथ साथ हमने सेलवाल डिस्कशन की थी। ये क्या है? सिलिया है। यहाँ पे सिलिया होते हैं, पिलाई होते हैं बेटा, पिलाई, पिलाई या पीली, पीली या पिलाई। ठीक है, पीली या पिलाई। अब ये पिलाई जो है इसका फंक्शन क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चों को दे देते MCQs, ऑल आर द फंक्शन ऑफ पिलाई एक्सेप्ट। तो बेटा बच्चे कहते हैं कि ये सिलिया की तरह है तो ये लोकोमोशन ही करेंगे, लेकिन बेटा ये पॉइंट याद रखें कि पिलाई है वो नो रोल इन लोकोमोशन। पिलाई है वो नो रोल इन लोकोमोशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पिलाई का कोई रोल नहीं है किस में? लोकोमोशन में। और ये बने हैं पीलिन प्रोटीन से। किससे बने हैं? पीलिन प्रोटीन से। किससे बने हैं? पीलिन प्रोटीन से। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका काम है अटैचमेंट टू होस्ट सरफेस। क्या काम है बेटा? अटैचमेंट टू होस्ट सरफेस। ये होस्ट सरफेस के साथ अटैचमेंट करवाता है। फर्स्ट। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब, ये कंजुगेशन ट्यूब बनाता है। कंजुगेशन ट्यूब, या इसको कहते हैं सेक्स पिलस।
सेक्स पिलस या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसकी मदद से क्या होती है, एक से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। क्या, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं। इज इट क्लियर? अब कैसे होते हैं ज़रा देख, ये एक बैक्टीरिया है, अभी क्लियर है? हाँ जी, यस। हाँ, ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। देख, अब इन दोनों के दरमियान जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो बेटा हमेशा याद रखें, इसके पिलाई और इसके पिलाई आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पे एक ब्रिज बना लेते हैं जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या सेक्स पिलस या कंजुगेशन ट्यूब या कंजुगेशन ट्यूब। और अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ये जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र होते हैं ये कैसे ट्रांसफ़र होंगे, हॉरिजॉन्टली ट्रांसफॉर्मेशन होती है। किस तरह होती है बेटा, ये पॉइंट याद रखें, हॉरिजॉन्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यू ट्रांसफ़र होती है, यू ट्रांसफ़र होती है। ये किसकी मदद से, पिलाई या सेक्स पिलस या कंजुगेशन ट्यूब या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ये सारे नाम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसका एक और काम भी है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लशिंग। यह रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट फ्लशिंग। इसका मतलब क्या है हामिदा? बेटा लग रहा था क्या ना गाँव गुरा कैमरे गाँव गुरा सही रवान देखा ना अमीर अलग देता जेब नहीं था बेटा। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लशिंग, ये फ्लशिंग के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं। इधर देख, ये मेरे हाथ पे बैक्टीरिया बैठे हैं, मेरे हाथ पे पिलाई ने इसको अटैच करवाया है। अब मैं अगर फ्लश करो इसको, हाथ को दो, तो ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। क्यों? इसने मजबूती से तामना रखा होता है इस सरफेस को। अंडरस्टैंड? इस सरफेस को किस तरह रखा होता है, मजबूती से। किसने? इसने। अब बेटा देखे, हमारे पास पिलाई का काम ख़त्म हो गया। अब सेलवाल तो हमने पढ़ा ही था कि सेलवाल क्या है, सेलवाल कल कैप्सूल का जिक्र भी हुआ था, म्यूरिन से बना है या म्यूरिन के साथ साथ पेप्टिडोग्लाइकेन भी। ठीक है, रिजिडिटी देता है, हार्डनेस देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं बेटा? फ्लैजिला। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ए फ्लैजिला का कहलाता है बेसल बॉडी। ये शॉर्ट करो हुक, 3 हिस्सों में है, और ये फिलामेंट, लॉन्ग फिलामेंट। अब ये फ्लैजिला जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फ्लैजिला। क्या कहलाता है बेटा? फ्लैजिला। अब हमारे और इसके फ्लैजिला में फ़र्क है। आप लोग कहे कैसे, कैसे फ़र्क है बेटा? इसका जो फ्लैजिला है ये बना है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। किससे? फ्लैजिलिन से। और हमारा जो फ्लैजिला है ओटियोबुलिन प्रोटीन से बना है। ये बड़ा फ़र्क है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला भी एक एमसीक्यूज आता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला भी एक एमसीक्यूज आता है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला इसकी डिवीजन हुई कैसे? A bacteria having no flagella, a bacteria having no flagella is known as, पता है MCQs खामा खाराजियात साथी, एट्राइकस। ऐसा बैक्टीरिया जिसका कोई फ्लैजिला ना हो, तो ये क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। हाँ जी, नॉन मोटाइल होगा। और इसके एग्जांपल है कोकाई, स्फेरिकल बैक्टीरिया कोकाई। इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है। क्या नहीं है? फ्लैजिला नहीं है। सेकंड, ये एक बैक्टीरिया और इसके साथ सिंगल फ्लैजिला है, तो इसको कहेंगे मोनोट्राइकस। क्या बेटा? मोनोट्राइकस, ट्राइकस सीधे।
बैक्टीरिया हैविंग ओनली वन फ्लैजिला। फिर अगर उसके एक एंड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो, देखे तो इसको कहेंगे लोफोट्राइकस। क्या बेटा कहेंगे? लोफोट्राइकस। इफ अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली ऑन वन एंड, और अगर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो और दोनों एंड पे हो, देखे दोनों एंड पे हो, अगर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो और दोनों एंड पे हो तो इसको कहेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। और अगर फ्लैजिला पूरे बॉडी पे अराइज हुए हो, होल बॉडी उसने कवर किया हो, तो इसको कहेंगे क्या? पेरिट्राइकस। उस बेटा ये याद रखे, छिदा बखा मखा याद हो ये देना MCQ जरूर राजी। सही था, ये नाम है आप लोगों के बुक में एट्राइकस, माइनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस। सही है, एक बार आप अच्छी तरह देख ले तो आपके दिमाग। एम्फी कहते हैं बूथ, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एम्फी कहते हैं बूथ, ठीक है। तो बूथ साइड पे अगर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो, तो ये तो हो गया फ्लैजिला। बेटा आप दो बातें हैं गुरई, बैक्टीरिया दो तरह काम करता है। एक करता है स्वम, स्वम स्वम स्वम, और एक करता है स्विम। इसमें फ़र्क क्या है? स्वम और स्विम। स्वम अगर बैक्टीरिया सरफेस पे अटैच है और मूवमेंट कर रहा है तो इसको स्वम कहते हैं। दलता बैक्टीरिया अटैच था, वो गले गले मूवमेंट कहीं पर सरफेस, इसको क्या कहते हैं? स्वम। क्या कहते हैं? स्वम। स्विम कैसे कहते हैं? अगर वो वाटर में है और मूवमेंट कर रहा है तो ये क्या है? स्विम है। ये क्या है? स्विम है। सरफेस बांधे दे और मूवमेंट का भी दे स्वम, और वाटर में है और मूवमेंट कर रहा है तो स्विम। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही डिस्कस करें। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा हमारे और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है, ये बहुत मशहूर MCQs भी है, कि ए लेग कोलेस्ट्रोल, इसमें कोलेस्ट्रोल नहीं है। लेग कोलेस्ट्रोल, बेटा इसमें क्या नहीं है? कोलेस्ट्रोल। पहला पॉइंट सही। दूसरा पॉइंट, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है लिपिड बाइलेयर से। किससे बना है? लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। अब यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बेटा कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं? मीजोजोम। इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनविजिनेट इनवर्ड एंड फॉर्म अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मीजोजोम। The plasma membrane envisionate inward and form a pocket-like structure known as a mesosome. अब अगर कोई पूछे मेसोजोम काम क्या करता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका सेलुलर रिस्पायरेशन। इस वजह से MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लाइक यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, तो कौन होगा? मेसोजोम होगा। एक्ट लाइक यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। और सेकंड काम ये करता है, DNA रिप्लिकेशन में इसका रोल है, सेल डिवीजन में इसका रोल है, और अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो रोल है फोटोसिंथेसिस में भी। ये सारे फंक्शन क्या है? किसके है बेटा? मेसोजोम के हैं। किसके है बेटा? मेसोजोम के। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सेलुलर रिस्पायरेशन में रोल प्ले करता है, DNA रिप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, और फोटोसिंथेसिस में अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये रीजन नहीं है, ये रीजन देखें,
ये रीजन, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या कहते हैं? ज़रा गौर से सुने। इस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियाइड। मशहूर MCQs है। द रीजन वेयर बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियाइड। बेटा आगा रीजन चरता द बैक्टीरिया क्रोमोसोम मौजूद हुआ था बस वही न्यूक्लियाइड वाले चीज़ें सर न्यूक्लियस न दे। हाँ जी, उसके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, तो उस रीजन को क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियाइड। और इसमें अगर MCQs आ जाए, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया? हाँ शाबाश, 1। अगर MCQs आ जाए, हाउ मेनी DNA आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया? 1, शाबाश। तो बैक्टीरिया बाय नेचर क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? n नंबर, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये 3 MCQs हो गए। सुनो, 3 4। पहला, द न्यूक्लियस या the region where bacterial chromosome is located is known as nuclei. How many chromosomes are present in bacteria? 1. How many DNA are present in bacteria? 1. Bacterial cell is haploid or diploid? तो कौन सा है? Haploid. Is it clear? उस बेटा दलता यो बल से दे दलता। ना दैट टाइम जैसा क्लास शुरू दे तो शुरू वाले दे। हाँ ठीक है। ये हमारे पास बेटा क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। क्या कहलाता है बेटा? प्लाज्मिड। क्या कहलाता है बेटा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या करता है बेटा? प्लाज्मिड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, सर्कुलर DNA। जिसका काम क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA बेटा सेल्फ रिप्लिकेट हो सकता है, पहला काम। सेकंड, एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर या जीन वेक्टर। इसकी मदद से एक जगह से हम दूसरी जगह जीन लेके जा सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर या जीन वेक्टर या जीन कैरियर भी लिख सकते हैं। और कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसमें एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस शो करने वाले जीन भी मौजूद होते हैं। किसमें? प्लाज्मिड में। क्या मौजूद होते हैं? एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस वाले जीन भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 70S राइबोसोम, स्मॉल साइज राइबोसोम, जो 30S और 50S स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट है जिसके। समझ आ रही बात? तो ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया का मुकम्मल स्ट्रक्चर है। ये रीजन क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म, जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद है। एंजाइम होंगे, इसमें प्रोटीन होंगे, साल्ट्स होंगे, सही है। ये तमाम चीज़ें इसके इस साइटोप्लाज्म में मौजूद है। और इसको कहते हैं जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। इसको क्या कहते हैं बेटा? जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। जीनोम अगर हम देखें तो जीनोम ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास, इस पे रेफरेंस MCQs क्या बन सकते हैं? रेफरेंस MCQs क्या बन सकते हैं कि जीनोम ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं? देख, जीनोम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन
इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं, इसको क्या कहते हैं? जीनोम। अगर कोई पूछो व्हाट इज जीन पूल, तो क्या जवाब होगा? हाँ, शाबाश, वेल डन। जीन पूल, नंबर ऑफ जीन या द सम ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ जीन है, इसको क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन पूल। इज इट क्लियर? ऑल्सो सारा बैक्टीरिया में बेटा याद रखे, बैक्टीरिया कंटेन एमसीक्यूज है। हाँ, बैंक तो उसकी टोटल डेटा बैंक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ना बैंक में हम जिस तरह जीनोम में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफेज है या बैक्टीरिया है, उसके तमाम जीन एक ही जगह पे हम रख दे, ठीक है, तो है ये समथिंग बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया है वो डैश नंबर ऑफ जीन, तो याद रखें 500 ऑफ नंबर ऑफ जीन। बैक्टीरिया में कितने नंबर ऑफ जीन है? 500। और अगर आ जाए एमसीक्यूज पर रेफरेंस में कि ह्यूमन हैव डैश नंबर ऑफ जीन, पर 20,000 to 25,000 जीन, याद रखें 20,000 to 25,000 नंबर ऑफ जीन। किसमें? ह्यूमन में। बैक्टीरिया में 5 है, फ्लू वायरस में 8 पीसेस ऑफ आरएनए थे, और HIV में 9 जीन थे। दबा टूल पर रेफरेंस के याद साथ है सही शो खबर बंदे पूछो है उस जमुंग सर अदलता MCQs आ जाए कि व्हाट इज एनवेलप इन बैक्टीरिया। द एनवेलप सतवाई दलता मायू ट्रिक निकले पदे नोट्स के कता से उगो रही ए दिन बेटा 2023 के MCQs रखले वादा एनवेलप फांदे याद साथ है चे एनवेलप वाई सलवाल ओहो ओहो या कैप्सूल हो या स्लाइम हो, एन को बेटा कहते हैं बैक्टीरियल एनवेलप। अब MCQs आ जाए कि all are included in envelope of bacteria except A cell wall, B capsule, C slime और D plasma membrane। तो याद रखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट द पार्ट ऑफ तशे एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया, ये पार्ट नहीं है एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया का, ठीक है, ये पार्ट नहीं है किसका? एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया का। अब बेटा इसी के साथ साथ हमारे पास MCQs के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपने बेटा फोटोसिंथेसिस इन किस में सीखना है? फोटोसिंथेसिस इन किस में सीखना है? बैक्टीरिया में। बदलता है पदे नोट्स के बेटा डिफ्रेंशिएशन दरता करे दे लाइन में लगा बोले दे ढेर मज़ेदार दे दाखली यो पॉइंट थे दा बखा मखजा कवई ओ फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इनमें आप लोगों ने फ़र्क करना है
कि इन दो के फोटोसिंथेसिस में क्या फ़र्क है। पहले इसका रिएक्शन देख देते हैं। CO2 प्लस H2S, C6H12O6 प्लस S, CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2। इससे बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाता है। ये बेटा H2S यूज़ करता है और ये H2O यूज़ करता है ना। ये सल्फर रिलीज़ करता है और ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ठीक है, समझ आ रही बात। और इसमें फोटो सिस्टम 1 है, इसमें फोटो सिस्टम 1 भी है 2 भी है। अंडरस्टैंड। इसमें सिर्फ साइक्लिक पाथवे है, इसमें साइक्लिक भी है नॉन साइक्लिक भी है। इसके साइक्लिक में बनता है ATP और इसमें बनता है ATP एंड NADPH2। इसके साइक्लिक में दोनों बनते हैं, ATP भी NADPH2 भी। यह बुक की लाइनिंग है, याद रखें। ये MCQs है कि in photosynthetic bacteria during cyclic photophosphorylation which of the following is formed। नो माशूम को आगा द प्लांट वाल दिमाग के बीच पे के खो साइक्लिक के सिर्फ ATP तैयार रहेगी, नो ना डलता ATP और NADPH2 दोनों बनते हैं। ठीक है, आखिरी बात इसमें बेटा होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल A, B एंड कैरोटीनाइड। ठीक है, ये सारे मौजूद होते हैं किसमें? इनमें। शाबाश, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। शाबाश, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। शाबाश है। नहीं है? क्लियर है? हाँ जी। अब बेटा जो आपके पास वो है क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ये बेसिकली है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे आपको वो दे दूँ कि अगर MCQs आ जाए तो आपको पता हो। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया आप कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, हाउ बैक्टीरिया गेट न्यूट्रिएंट्स। बेटा इसमें दो प्रोसेस हैं, एक को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक, और एक को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। बेटा ऑटोट्रॉफिक तो है जो खुद खुराक तैयार करे, लेकिन इसमें फिर दो है, एक को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या? कीमो ऑटोट्रॉफिक। बेटा फोटोसिंथेसिस से खुराक तैयार करे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से। कीमो केमिकल ऑक्सीडेशन करे, किसकी? अमोनिया की, बाकी जितने भी ऑक्साइड्स है उसकी। और जो हेटेरोट्रॉफ है उसमें आते हैं बेटा पैरासिटिक। पैरासिटिक किसे कहते हैं? जो होस्ट से खुराक तैयार करें। सेकंड सेप्रोफेटिक, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक तैयार करे, जिसको स्कैवेंजर कहते हैं। डेड ऑर्गेनिक, जिसको डिकम्पोजर कहते हैं, जिसको स्कैवेंजर कहते हैं, जिसको क्लीनर ऑफ अर्थ कहते हैं। हाँ, और थर्ड क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक उसको कहते हैं जो लिविंग टुगेदर करे, किसी दूसरे के साथ एक साथ रहना शुरू करे, और जिसमें दोनों को फ़ायदा हो या एक को फ़ायदा हो, दूसरे को फ़ायदा नहीं नुकसान हो। इसकी एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म में
हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम रेडिकोला। राइजोबियम रेडिकोला। बेटा राइजोबियम रेडिकोला वो बैक्टीरिया है जो हायर प्लांट्स के रूट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। हायर लिग्यूम प्लांट नहीं है, प्लांट्स के रूट्स में रहता है। बेटा प्लांट्स को कहता है कि आप मुझे खुराक दे और रहने की जगह, बदले में मैं आपको क्या करूँगा? नाइट्रोजन फिक्स करूँगा इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये काम मेरे से में हुआ, क्या आपके लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मैं कन्वर्ट करूँगा, और ये काम आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप मुझे रहने की जगह और खुराक प्रोवाइड करेंगे। तो कम से कम ये चीज़ याद हो कि अगर इधर उधर से MCQs इस पे आ जाए तो आपको पता हो। ठीक है, अंडरस्टैंड? इज़ इट क्लियर?